बुलेटिन का आगाज करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की तेहरान में ईरान के सदर हसन रूहानी से मुलाकात हुई है। वजीर आजम इमरान खान का तेहरान में सादाबाद पैलेस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सादाबाद पैलेस पहुंचने पर सदर हसन रूहानी ने वजीर आजम इमरान खान का इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान को सादाबाद पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। कराची में निजी अस्पताल की इंतजामिया और अमले की गफलत, लापरवाही और बेहिसी ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगने से दिमागी और जिस्मानी तौर पर मफलूज होने वाली 9 माह की नशवा इंतकाल कर गई। 6 अप्रैल को बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाया गया जिससे उसका दिमाग और जिस्म मफलूज हो गया था। नन्ही परी को 13 अप्रैल को स्टेडियम रोड पर वाक़ निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां आज वो खालिक़े हकीकी से जा मिली। गलत इंजेक्शन लगाने के इल्जाम में निजी अस्पताल के 3 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये वाक़या है 6 अप्रैल का, जब निशवा के वालिद अपनी 2 बेटियों को डायरिया की शिकायत पर गुलिस्तान जौहर में वाक़ निजी अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में दोनों को ड्रिप्स लगाई गई, लेकिन कुछ देर बाद निशवा की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद अस्पताल इंतजामिया ने निशवा को इंजेक्शन की ओवरडोज की तस्दीक कर दी। गलत इंजेक्शन लगने के बाद निशवा कई रोज तक वेंटिलेटर पर अस्पताल में जेरे इलाज रही। मामले के बाद अस्पताल इंतजामिया ने गलत इंजेक्शन लगाने वाले मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया, जबकि पुलिस ने एक खातून समेत अस्पताल के 4 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल आईजी कराची अमीर शेख ने एसपी गुलशन ताहिर नूरानी को भी निशवा के वालिद को अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की धमकियां देने पर ओहदे से हटाने के अहकामात जारी किए थे। निशवा के वालिद ने शारा फैसल थाने में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था। निशवा की हालत में बेहतरी ना आई तो वालिदैन ने बच्ची को स्टेडियम रोड पर वाक़े निजी अस्पताल में दाखिल करवा दिया, जहां अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि गलत इंजेक्शन लगने के बायस निशवा का दिमाग 71% मफलूज हो चुका था। लेकिन कई रोज तक मौत से जंग लड़ने के बाद निशवा आज खालिक़े हकीकी से जा मिली। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक और उमैमा मलिक के साथ सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। नन्ही नशवा के वालिद कैसर अली ने कहा कि वो अपनी बच्ची के कातिलों को मुआफ नहीं करेंगे। शहरियों से अपील है कि वो अब उठ खड़े हों ताकि अस्पतालों में किसी और के बच्चे के साथ ऐसा सलूक ना हो। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यार हम किसी अच्छे मुल्क में नहीं रहते यार, हम अच्छे मुल्क में नहीं रहते। यहाँ हम नहीं बचा सकते किसी वालिद का शॉट हो रहा है। मेरी बेटी ने बहुत हिम्मत की, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी हार गई है। मेरी बेटी चली गई है। प्लीज मिलके कुछ खड़े हो और ताकि किसी और की बेटी ना जाए यार। निजी अस्पताल के तर्जुमान अंजुम रिजवी का कहना है कि आज सुबह नन्ही बच्ची निशवा की हालत बिगड़ गई और 9 बजे के बाद वो खालिक़े हकीकी से जा मिली। वो बच्ची की मैयत लवाहिकीन के हवाले करने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। बेबी निशवा 9 माह उनकी उम्र थी, हमारे पास आई थी इतवार की, गुज़िश्ता इतवार की रात को 2 बजे, और ज़ाहिर है उनकी हालत अच्छी नहीं थी। पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अटेंड किया था। बच्ची का दिमाग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, बिल्कुल मफलूज हालत में थी। डॉक्टर्स ने 1 हफ़्ता सरतोड़ कोशिश की, उसमें कभी बेहतरी आ रही थी, कभी फिट्स पड़ रहे थे, लेकिन डैमेज चूँकि बहुत हो चुका था तो बहुत ज़्यादा सरतोड़ कोशिश हुआ। आज सुबह से उसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, उसके लंग्स ने ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मकदार खुद ही कम कर दी लेना, और बिलाखिर सुबह तकरीबन कोई 9:30 और 9:40 के दरमियान में वो अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। गुलिस्तान जौहर कराची की रिहायशी 9 माह की नशवा आज दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गई। नशवा की मैयत घर पहुंचा दी गई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमैमा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। उमैमा, बताइएगा बच्ची की नमाज जनाजा कब तक अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, मस्जिद इब्ने अब्बास ब्लॉक 16 में जो
है वो आज बाद नमाज असर जो है वो निशवा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस वक्त हम आपको निशवा के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त हर आंख अश्कबार है। इलाका मकीन जो है वो भी गम से निठाल है। इससे अब से कुछ देर पहले जो वालिद थे निशवा कैसर अली, उन्होंने जब मीडिया से बात की तो वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बहुत ही दुख में थे। मैंने कोशिश की और जाके जो निशवा की वालदा हैं उनसे बात की तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुख में थी। उनका ये कहना था कि हुकूमत सिंध की जानिब से ऐलान किया गया था कि बच्ची का बैरून मुल्क इलाज करवाया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते में ऐलान तो किया गया लेकिन कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाए गए। इसके साथ साथ जो है वो निशवा की जो हॉस्पिटल में आज सुबह जब डेथ हुई तो जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उनका भी ये कहना था कि एक डॉक्टर्स का बोर्ड तश्कील गया था जिसने खुसूसी तौर पर बच्ची के ऊपर तवज्जो मरकूज कर रखी थी, लेकिन निशवा का इम्यून सिस्टम जो था वो वीक था, मुसलसल वो बीमारी से लड़ रही थी जिसकी वजह से वो बच नहीं सकी। जो अहले खाना है उनका ये भी कहना है कि जो दारुल सेहत अस्पताल की इंतज़ामिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि इस तरह का दोबारा कोई वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। इस वक्त जो नशवा है उसकी डेड बॉडी घर में ही मौजूद है। अहले खाना और जो प्यारे हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। शाम में बाद नमाज असर जो है वो उसकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया उमैमा मलिक, आपने अपडेट किया। खबर कराची से, जिसके इलाके औरंगी टाउन में मां और जुड़वा बच्चों के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चों का वालिद मोहम्मद सिद्दीक शामिल तफ्तीश है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मां और दो बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया। मकतूलीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शौहर का कहना है वो बर्गर लेने गया था, वापस आया तो घर में लाशें देखी। मकतूला के देवर अब्दुल कयूम का कहना है कि उसके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। मियाँ बीवी में भी कभी किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कराची के इलाके औरंगी टाउन में पाकिस्तान बाजार के करीब घर से मां और उसके जुड़वा बच्चों की लाशें मिली। अहले खाना के मुताबिक मकतूला के शौहर की घर के करीब दर्जी की दुकान थी और खानदान में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ? किसी से कोई झगड़ा नहीं। ये मोहल्ले वाले सब खड़े हैं, आपको सबको पता है, किसी से कोई फटा उठा नहीं। इनकी शादी क्या पसंद की थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं लोग? आप लोग यहाँ? ये तो 5-6 साल से रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जायवको से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस ने मकतूला के शौहर और दीगर अफराद के बयानात भी कलमबंद कर लिए। मकतूलीन का जिना अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मां और बच्चों को तेज धार आले से कत्ल किया गया है। तीनों की एक ही तरह के आले से, तेज धार आले से गर्दन काटी गई है। डाउट ये है कि इनको कोई ऐसा चीज़ नहीं दी है, बल्कि इनको पकड़ के जबरदस्ती इनके साथ ये किया गया है। पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाशों को सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूलीन की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। कैमरामैन नासिर अली के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की अहम मुलाकात करेंगे और जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर के 24 घंटे में अहम राब्ते और मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से भी मुलाकात की। गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात में पंजाब के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ीशान, कहिएगा, गवर्नर पंजाब की मुलाकातों का अहवाल क्या है आपके पास? जी बिल्कुल जुहेब, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर जब से बैरूनी दौरे से वतन वापस पहुंचे हैं, चूंकि जिस तरह वफाक में असद उमर की तब्दीली के बाद सियासी हालात तेजी से तब्दील हो रहे थे, तो पंजाब में भी मुमकिन तब्दीलियों के पेश नजर गुज़िश्ता रात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तवील मुलाकात की और पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब के जो पार्लिमानी पार्टी है उस हवाले से मुशावरत की गई। साथ ही साथ उन्होंने एक रोज कबल वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से भी तफसीली मुलाकात की। इसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग काफ जो उनकी इत्तेहादी जमात है उनकी क़यादत से भी टेलीफोनिक राब्ता किया और उनसे भी सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और कल कभी इम्कान है कि उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात होगी, जिस हवाले से वो पंजाब और मरकज के अंदर जो अहम चीजें हैं पार्टी के हवाले से वो इमरान खान से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊं कि सियासी मंजरनामा जो पंजाब का है उस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन जमातों ने अपनी आज पार्लिमानी पार्टीज के इजलास तलब कर रखे हैं। जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसके इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार करेंगे, जो कि 90 शारा कायदे-ए-आज़म पर होगा, जबकि पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान बख्श, आपने तफसीलन अपडेट किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का ये कहना है कि कुछ लोगों को तकलीफ है कि वो साफ पानी आवाम को क्यों दे रहे हैं। गवर्नर कहते हैं किसी ने उन्हें हटाने का सोचा तो पहले इस्तीफा दे देंगे। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि पार्टी में इख्तलाफात होते हैं मगर वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। एक सवाल पर गवर्नर पंजाब का कहना था, अगर सब कुछ जहांगीर तरीन है तो हम यहाँ आलू चने बेचने नहीं आए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली से मुतालिक सवाल के जवाब में गवर्नर पंजाब ने कहा कि उनके इल्म में अभी ऐसी कोई बात नहीं और ना ही वजीर आला उस्मान बुज़दार से उनका कोई झगड़ा है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, लंदन में उनकी शहबाज शरीफ से ना मुलाकात हुई है और ना होगी। नून लीग और उनकी पार्टी मिलकर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चला रहे हैं और मुश्किलात के बावजूद इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ठीक काम कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है, मुश्किल वक्त है, मईशत तबाह है, दुरुस्त करने में बहुत वक्त लगेगा, उम्मीद है अवाम साथ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी और चोरों का एहतसाब होगा। FIA ने एक बार फिर असगर खान केस बंद करने की इस्तदा कर दी। वफाकी तहकीकाती इदारे ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मरकजी गवाह हामिद सईद और एडवोकेट यूसुफ मेमन से पूछताछ की गई। केस आगे बढ़ाने और मजीद ट्रायल के लिए खातिर खा सबूत नहीं मिल सके। नाकाफी सबूत की बुनियाद पर केस किसी भी अदालत में कैसे चलाया जाए। अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की समाअत पर साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने कल के लिए हाज़िरी से इस्तिस्ना मांग लिया। नवाज शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ बीमारी के बायस अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। कल के लिए नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई है। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.